हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल ज्ञान में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी सामान्य विज्ञान, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम एसपीडी सामान्य विज्ञान के सेट नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी के रूप में। दूसरा क्वेश्चन में आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर है जो किस जीव के कारण होता है, तो वह होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है। तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के व्याधि के निदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंगा जो है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। हिपेरिन का निर्माण जो है रक्त कोशिका द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। सूक्ष्मतम जीव कोशिका माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्बुमिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज प्रवस्था में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है। बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यकृत के अध्ययन को कहते हैं। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कोलाजन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लाइसिन होता है। लाइसिन जो है, लाइसिन होता है एमिनो अम्ल। लाइसिन होता है अमीनो अम्ल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है नीला हरा। नीला हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है बैक्टीरिया से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है 14। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग है फूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स प्रकार की मरुस्थल उगती है, वनस्पति उगती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दूषित जल पीने से हैजा हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोहा, रोहा यानी ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? रोहा या ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो आँख से संबंधित बीमारी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हार्ट अटैक का कारण है, हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल का शरीर में जमा होना, इसलिए हार्ट अटैक आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम सहायक होता है भोजन के पाचन में। सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है? पौधों को रोगों का अध्ययन होता है फाइटोपैथोलॉजी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च और शर्करा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हम 41वां क्वेश्चन एसपीडी सामान्य विज्ञान का देखे हैं। इसी तरह और आगे भी हम और चैप्टर भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों
आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे भी अच्छा हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।